हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आपकी लव लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। थैंक यू एंजल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, hermit, seven of swords, temperance, seven of cups, queen of swords, eight of cups, seven of wands, chariot, सिक्स ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सारी राशियाँ आ गई हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 7, 16, 7, अगेन 7। सो 777 लिख करके रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंड ओके, अगेन 7 है। सो 7 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एंड नंबर 6, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ना कुछ डिमांड कर रही है आपके पार्टनर से। अब ये फाइनेंशियल डिमांड हो सकती है। पेज की एनर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत कोई बड़ी डिमांड है, बट हाँ कुछ तो है। थर्ड पार्टी कुछ आपके पार्टनर से मांग रही हैं या मांग रहे हैं, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर ना थोड़ा सा रिजिड एनर्जी में है, मे बी कट ऑफ करने की एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई। एट ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी डिमांडिंग हो रही है, थर्ड पार्टी की कोई ख्वाहिश है, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा सा रिजिड एनर्जी में है, एक क्रॉस रोड में दिख रहे हैं मुझे। ये शायद अपने काम करियर, अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय थर्ड पार्टी के। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है, बट एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बच्चे की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है या इन दोनों के बीच में कोई छोटा बच्चा है, या फिर थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी जो है वो ऑन द वे, ठीक है।
जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रही हैं या ले रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मेल हैं और थर्ड पार्टी फीमेल है तो, एंड थर्ड पार्टी को ये लगता है कि मे बी इस बच्चे की वजह से आपके पार्टनर शायद इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और ये इस रिश्ते में मनमानी कर रही हैं। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कट ऑफ करने की एनर्जी में, मे बी शायद ना तो ये इस बच्चे को चाहते हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ में कोई मैरिज इंगेजमेंट और कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पूरी तरह से कट ऑफ एनर्जी दिख रही है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे आइसोलेशन, एक पॉज की एनर्जी, सेल्फ डाउट, रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ कप्स डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ में इनको लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बहस, आर्ग्यूमेंट और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन होती जा रही है और थर्ड पार्टी जो है वो शायद किसी तरह से आपके पार्टनर का पूरी तरह से फ़ायदा उठाने में लगी हुई है। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कुछ भी हो कैसे भी हो, बट ये आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना चाहती है परमानेंटली, ठीक है, छोड़ने के मूड में नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो ईगो क्लेश तो हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में गेम खेल रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। दोनों गेम खेल रहे हैं। टावर, इनके बीच में जो प्यार था, जो रिलेशनशिप था, जो इमोशंस थे, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है एंड ये आपके पार्टनर के साथ में, मैंने जैसे बोला ना, पहले भी बताया आपको कि किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में ये आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के ये आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं या रखना चाहते हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। और 7 ऑफ वॉन्ड मुझे ऐसा भी दिखता है कि कई बार हो सकता है इन लोगों के बीच में ऐसी भी बातें होती हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी या ऐसा कर दूंगा। सो एक तरह का दबाव बनाकर भी चला जा रहा है इस रिश्ते में। टेम्परेंस कार्ड, आपके पार्टनर ना धीरे धीरे एक डिसीज़न की एनर्जी में पहुंच रहे हैं और ये डिसीज़न डेफिनेटली कट ऑफ करने का है। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर ना बिल्कुल सोर्ड्स लेके बैठे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नेगेटिविटी कट ऑफ हो रही है। सो ये इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं, बट टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पे टाइम लगेगा, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। चैरियट कार्ड मूव ऑन करने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक जो इनको एक अटैचमेंट था, अब ये कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं। अब ये डिसीज़न बना रहे हैं कि शायद इनके लिए यही सही है, इनको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, इस रिश्ते से डिटैच हो जाना चाहिए। सो ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर के बीच में आपके पार्टनर के दिल में आती हुई दिख रही है मुझे। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी तरह का कन्फ्यूज़न भी है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से किसी तरह का लालच है। लेट्स क्लैरिफाई। एम्परर, 3 ऑफ कप्स, एक एनर्जी तो यहाँ पे ये है आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर आपके साथ में एक रिश्ता रखना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं,
जिसलिए ये यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। सो आपके साथ भी ये रिश्ते में रहना चाहते हैं। दूसरा, अगर मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन की बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी को मे भी आपके पार्टनर के पास में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी फुलफिलमेंट, इंजॉय, हैप्पीनेस, ये सब कुछ मिल रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा टाइम के साथ में ना, जैसे जैसे इनको बहुत कुछ अचीव हुआ है आपके पार्टनर से, वैसे वैसे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गई हैं या हो गए, और ये सब कुछ मिला इनको आपके पार्टनर से ही है। 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड। सो थर्ड पार्टी के साथ में देखो कोई मैरिज एंगेजमेंट वाली एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है। ये काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। एंड अगर ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली ये वापस लौट करके आपके पास आना चाहते हैं, बट आपके पास वापस आने में भी 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील हो रहा है। मे बी इन्होंने आपके साथ में जो भी किए हैं उसकी वजह से एक हेजिटेशन फील हो रहा है कि किस तरह से आपके पास आए, किस तरह से आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। तो आपको इन्होंने कट ऑफ किया एंड थर्ड पार्टी इनको रुला रही है। तो यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है ना कि ना घर के रहे ना घाट के दोनों ही तरफ से गए। मुझे लग रहा है कि अब आपको शायद इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच आगे क्या कुछ होने वाला है, एंजल प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच आगे क्या कुछ होने वाला है, नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, एंजल प्लीज़ बताइए। मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे डर है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह का डाउट है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बहुत टाइम, बहुत इमोशंस थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, बट थर्ड पार्टी जो है वो अपने आप में मस्त है, अपने आप पर अपने फ्रेंड, अपने कलीग के साथ में है। सो बाद में क्लैरिफाई करती हूँ, मैं इसको बता देती हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को एक तरफ आपको खोने का डर भी है, दूसरा थर्ड पार्टी के साथ में इनके टर्म्स बहुत बेटर है नहीं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके पार्टनर ना, देखो ये दोनों कहते हैं ना कि दोनों साइड जगल करना चाहते हैं। इधर आपसे भी कम्युनिकेट करना है, आपसे भी बात करने के बारे में सोच रहे हैं, उधर थर्ड पार्टी को भी पूरी तरह से छोड़ना तो चाहते हैं बट अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ऐसी सिचुएशन है। एंड 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है और आपके पार्टनर ना बहुत पेशेंस के साथ में थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। और आप अपने भाई थर्ड पार्टी अगर इतनी कंट्रोलिंग है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो फिर आप क्यों इनको अटेंशन देंगे, आप क्यों इनको फॉलो करेंगे, आप क्यों इनके पीछे पीछे भागेंगे, इनको चेस करेंगे। आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गए हो, आप भी अपनी लाइफ में मस्त हो, अपना कर रहे हो, अपने आप में खुश हो, लेकिन आपकी इस एनर्जी की वजह से ना आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। अब इनको आपको खोने का डर लग रहा है। मतलब इस इंसान के इंटेंशंस ये हैं कि एक तरफ आपको रखना चाहते हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी को रखना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में एफर्ट्स नहीं किए, जबकि थर्ड पार्टी के साथ में पूरे एफर्ट्स करने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे, फिर भी ये थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं।
और क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो इनको आपको खोने का डर सता रहा है। क्या इंसान है, मतलब ये तो यही हुआ ना कि किसी को फॉर ग्रांटेड लेना, टाइम टू टाइम किसी को यूज़ करना। ठीक है, जब तक थर्ड पर्सन के साथ में बेटर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एज एन ऑप्शन आपको अपनी लाइफ में रखा हुआ है। और जब थर्ड पर्सन के साथ में हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर इनकी थर्ड पर्सन के साथ नहीं बनते हैं तो ये वापस से आपके पास आने के बारे में सोचेंगे। इस इंसान को ना अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है। ये आगे से बढ़ के एफर्ट्स नहीं, इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो चलने दो, मुझे अटेंशन मिल रही है वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने इमोशंस क्यों बताऊँ, मैं अपनी फीलिंग्स क्यों बताऊँ, मैं आगे से आके इनिशिएट क्यों लूँ। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो मुझे अभी तो ना तो ये दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही मुझे ये दिख रहा है कि सडन ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ में ये कर्मास जरूर भुगत रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए, इनको अपने कर्मास पूरे कर लेने दो। जो इंसान समझाने से नहीं आता ना, बार बार आप समझाते हो वो आपके समझाने से नहीं समझ रहा है ना, तो फिर ज़रूरत है कि उसको कर्मा सिखाएंगे, वो अपने कर्मों से ही सीखता है। देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। जजमेंट, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स। देखिए, समय के साथ में ना इन लोगों के बीच में कोई ना कोई डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है। एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई डिसीजन सुनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को बताता है। ठीक है, अब इनकी लाइफ में थर्ड आप है, तो ये शायद ये समय के साथ में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, द सन, एस ऑफ कप्स, एंड आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, बट इसमें अभी टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 20 दिन में हो जाए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे 20 हफ्तों की एनर्जी है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में यहाँ पे वही मैंने पहले बोला था कि आपको टाइम देना चाहिए, इनको अपने पहले कर्मास पूरे कर लेने दो। जब तक ये थर्ड पार्टी से पूरी तरह से सबक नहीं ले लेंगे ना, तब तक ये कोई डिसीज़न नहीं बनाएंगे। सो इनको ठोकर खाने दो, डिसीज़न पर आने दो, देन ये आपके साथ में रीस्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप क्लियर रहिए, आप बहुत ज़्यादा ग्रजेस, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अपने पेंटिकल्स, अपने काम करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। दूसरा, 10 ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें एंड हो रही हैं उनको एंड होने दीजिए, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मत पकड़ो, क्योंकि जो सिचुएशन ना आपकी लाइफ में होनी है वो होनी है, आज नहीं तो कल वो होगी, तो उसको होने दो। कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टालता, तो जो हो रहा है उसको होने दो, एंड अपने आप में क्लियर रहो, आगे बढ़ो। अगर कुछ एंड होगा तो कुछ नया भी शुरू होगा आपकी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।